2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है और एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल गई है। तमाम मीटिंग्स का दौर जारी है। पीएम मोदी ने भी पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और आने वाले कुछ दिनों में वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी चुनाव के रिजल्ट्स में दो ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है जो जेल में बंद थे। पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और कश्मीर की बारामुल्ला सीट से अब्दुल रशीद। अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं और रशीद तिहाड़ जेल में बंद हैं। दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। अब भारत के संविधान ने दोनों को जेल से लड़ने का अधिकार तो दे दिया है और दोनों ने जीत भी हासिल कर ली है। लेकिन क्या ये दोनों कैदी संसद तक पहुंच पाएंगे? क्या ये शपथ ले पाएंगे और इससे जुड़े क्या नियम कानून है? ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले जेल में बंद कैदियों को चुनाव लड़ने की मंजूरी किस नियम के तहत मिलती है, पहले वो बता देते हैं। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की उम्र अनिवार्य है और इसके अलावा इसी एक्ट की धारा 8(3) के तहत किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका तभी जा सकता है जब उसे दोषी ठहराया गया हो, यानी उसका दोष सिद्ध हुआ हो। यानी जेल से चुनाव लड़ने की आजादी है, लेकिन आप जेल से वोट नहीं डाल सकते। और इन्हीं चुनावों में 1/3 प्रत्याशी लगभग आपराधिक मामलों का सामना कर रहे थे। यही वजह थी कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सका। लेकिन अगर अमृतपाल सिंह और अब्दुल रशीद दोनों का दोष सिद्ध हो जाता है तो उन्हें अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। अब आगे ये भी जान लीजिए कि क्या ये दोनों शपथ ग्रहण कर सकेंगे। तो जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ लेने के लिए अक्सर टेम्परेरी तौर पर पैरोल पर रिहाई मिल जाती है और ये रिहाई शपथ ग्रहण के लिए दी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2020 में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के नेता अतुल राय को संसद सदस्य की शपथ लेने के लिए पैरोल दी थी। इसके अलावा 2022 में भी सपा विधायक नासिर हसन को शपथ ग्रहण के लिए रिहा कर दिया गया था। यानी ऐसा मुमकिन है कि अमृतपाल और रशीद दोनों को संसद सदस्य की शपथ लेने के लिए जमानत दी जाए। लेकिन ये कहना कि जेल में बंद ये दोनों प्रत्याशी संसद में आ जाएंगे तो ये पूरी तरह कमेटी पर निर्भर करता है। हालांकि ऐसा मानना है कि ये संसद तक नहीं पहुंच सकते हैं या फिर पार्लियामेंट्री सेशंस अटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि शपथ ग्रहण के बाद इन्हें सदन के स्पीकर को ये जाहिर करना होगा कि ये सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे, जिसके बाद स्पीकर इस पूरे मामले को हाउस कमेटी के हवाले करेगा और ये कमेटी तय करेगी कि इनकी अनुपस्थिति सही है या नहीं और आगे इस पर वोट भी डाला जाएगा संसद में ही। लेकिन वो जनता से सीधे संवाद नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जेल में उनसे उनके पार्टी के नेता मिलने आ सकते हैं या नहीं, ये भी पूरी तरह जेल मैनुअल पर निर्भर करेगा और पार्लियामेंट के सेशन में भी हिस्सा न लेना एक बड़ी दिक्कत साबित होगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।